नीले रंग का दूध। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में हम सब जानते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। हम इसे उबाल लें, जमा दें या कहीं भी गिरा दें, सफ़ेद ही रहता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस धरती पर ऐसी एक जगह है जहाँ विज्ञान का ये नियम टूट जाता है। ये जगह है भारत के तमिलनाडु में। एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो ज्योतिष शास्त्र के सबसे खतरनाक ग्रह राहु को समर्पित है। जब राहु की मूर्ति पर यह दूध चढ़ाया जाता है तब वो सफेद नहीं रहता। ये कोई जादू है, कोई केमिकल रिएक्शन, या फिर स्वयं छाया ग्रह शैडो प्लैनेट का प्रकोप। आज हम चल रहे हैं तिरुनागेश्वरम, तमिलनाडु में। इस मंदिर के रहस्य को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। पीछे, बहुत पीछे, समुद्र मंथन के समय। कहानी हम सब जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके स्वरभानु राक्षस का सर धड़ से अलग कर लिया, भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि उस राक्षस ने अमृत चख लिया था, वो मरा नहीं। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। और तब से राहु सूर्य और चंद्रमा का दुश्मन है। उन्हें निगलने के लिए उनका पीछा करता रहता है, जिसकी वजह से ग्रहण पड़ते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सिर कटने के बाद राहु को बहुत पछतावा हुआ। दर दर भटकता रहा, शांति की तलाश में ब्रह्मांड के हर कोने में गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु दक्षिण भारत के एक जंगल में आया, जहां सेन बागा के पेड़ थे। यहाँ तिरुनागेश्वरम राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने एक ग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में शिव को पूजा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए और उसे पीड़ा से मुक्त किया। चूंकि यहाँ रागों के राजा ने शिव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ महादेव को नागनाथ स्वामी कहा जाता है। बाकी मंदिरों में राहु का रूप डरावना और सांप जैसा होता है, लेकिन यहाँ राहु का रूप अलग है। यहाँ उनकी मूर्ति का चेहरा मानव है। यहाँ अपनी पत्नियां नागवल्ली और नागकन्नी के साथ राहु उपस्थित है। यहाँ राहु क्रूर नहीं, बल्कि दयालु है। और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े रहस्य की। आमतौर पर राहु को अशुभ माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में यही समय सबसे शक्तिशाली है। जब पुजारी राहु की काले ग्रेनाइट की मूर्ति पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो एक चमत्कार होता है। जैसे ही दूध उनके शरीर पर बहता है, उसका रंग बदलकर गहरा नीला हो जाता है। और सबसे अजीब बात, जैसे ही वह दूध मूर्ति से बहकर नीचे जमीन पर गिरता है, वो वापस सफेद हो जाता है। कई लोग इसे समझने की कोशिश करते रहे हैं,
कुछ कहते हैं काले पत्थर और सफ़ेद दूध का रिएक्शन है, कुछ कहते हैं लाइटनिंग का खेल है, लेकिन यहाँ के पुजारी और भक्त कुछ और ही मानते हैं। उनका मानना है कि वह नीला रंग राहु के गले में मौजूद विष को दर्शाता है, या शायद यह इस बात का संकेत है कि राहु ने भक्त के बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया है। चाहे यह विज्ञान हो या चमत्कार, त्रिनागेश्वरम में जो एहसास होता है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये वह जगह है जहां डर नहीं, श्रद्धा काम आती है। तो अगर आपको कभी लगे जीवन की परछाइयां या बुरा वक्त आपका पीछा कर रहा है, तो शायद आपको यहां आना चाहिए। शायद एक लोटा दूध चढ़ाने से आपका संकट भी दूर हो जाए। क्या लगता है आपको, दूध नीला क्यों होता है? क्या यहां आने से आपका बुरा समय खत्म हो सकता है? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।